हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी कि आप लोग कितने लोग मतलब कि टाइम टेबल चाह रहे हो, ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम टेबल होने वाला है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए, स्पेशली क्लास 9 के लिए, राइट। जितने भी लोग आप क्लास 9 में हो, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए, राइट। तो इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस हिसाब से आपको कितना सब्जेक्ट पे टाइम देना है, कैसे कैसे करना है। बिल्कुल स्ट्रेटजी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। अगर आपने स्ट्रेटजी वाली नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। और एक बार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है तो, राइट। चलो, तो सबसे पहले देखो कि टाइम टेबल हमें क्यों बनाना होता है। पहली बार, टाइम टेबल कई टाइप का हो सकते हैं, ठीक है। कोई सिर्फ अपना डे टू डे का टाइम टेबल बनाता है, कोई अपना मंथली बनाए, कोई वीकली बनाता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम अगर देखें कि आपका पेपर होगा 9 जनवरी को, ठीक है, जनवरी को होगा, तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम रफली मान लेते हैं कि हम पे 3 मंथ है, ठीक है। तो इस 3 मंथ में अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको बिल्कुल फुल डेडिकेशन देना होगा, ठीक है। अगर आप डेडिकेट नहीं रहोगे, डिसिप्लिन नहीं रहोगे, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। फिर फॉर्म भी मत भरना, ठीक है। जो 550 रुपये फीस है ना, वो किसी को दान कर देना, उसके काम आ जाएगी वो फीस, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप से आपको ये कमिटमेंट कर लेना है, ठीक है। अपने आप से आपको ये कमिटमेंट, ये प्रॉमिस कर लेना है कि आज के बाद, आज आपकी डेट कितनी है, 1 अक्टूबर है, आज से ही आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर लोगे। और डेफिनेटली आई एम श्योर, ठीक है, आई एम श्योर कि आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप इसको डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे। अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अपने अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो, हम पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। एक तो आपका मैथ है, ठीक है, जो मेन है वो तो मैथ ही है। मैथ के बाद एक हम बात करें अगर, तो आपका साइंस आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका इंटेलिजेंस आ जाएगा, या हम जिसे रीजनिंग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश आ सकता है क्या, इंग्लिश ही होता है। और एक आपका एसएसटी होता है। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हम पे हैं, टोटल 400 मार्क्स का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है, जिसमें प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है? ऑब्वियसली आप यही बोलोगे कि सर वो मैथ होता है ना। तो मैथ को हमें थोड़ी ज़्यादा टाइम देना होता है। मैथ को ज़्यादा टाइम इसलिए देना है क्योंकि उसमें हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज अगर मैं साइंस या एसएसटी या इंग्लिश की बात करूं, तो इनमें मतलब अगर हम पे टाइम थोड़ी कम होगा तो हम कहीं ना कहीं उसे याद करके या रट के कुछ ना कुछ मतलब कर सकते हैं। लेकिन मैथ में क्या याद करोगे, है ना। उसमें तो मान लो हमें पूरा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन तो याद करके नहीं जाओगे ना। मान लो क्वेश्चन याद कर भी लिया, अगर वो क्वेश्चन नहीं आए तो फिर, ठीक है। तो मैथ में हमें टाइम देना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो वो ये चीज़, पूरी प्रैक्टिस का भी टाइम होगा। साथ में आपके स्कूल का, जो कि आप लोगों में बहुत सारे स्कूल की क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। स्कूल का होमवर्क, स्कूल का टाइमिंग, पूरी प्रॉपर टाइम टेबल मैंने आपको क्रिएट कर रखी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। तो सबसे पहले होगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, ठीक है। सुबह कितने बजे उठोगे? तो अगर आप 3 महीने में आपको थोड़ी सी अपने डेली रूटीन को हल्का चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करोगे ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें मिस करनी पड़ सकती हैं, राइट, वो करनी भी होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको वेकअप करना है, ठीक है, 5 AM पे, ठीक है। 5 बजे हर किसी को उठ जाना है, ठीक है। चाहे आप उठते आज तक जो भी था, जैसा भी था, उसे भूल जाओ, ठीक है। अब आपको 5 बजे किसी भी हालत में उठना है। एनी हाउ यू हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग एट 5 AM, एनी हाउ, ठीक है। कोई बहाना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें आपके पास ना कुछ ऑप्शन है, मेरे पे कुछ ऑप्शन है। आपको उठना है तो उठना है, ठीक है। 2-4 दिन करोगे, हैबिट बन जाएगी। स्टार्टिंग में 2-4 दिन प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हर कोई काम हर किसी के लिए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमें 0 लेवल से स्टार्ट करना होता है, राइट। और देखो, अगर चीज़ें इतनी आसान होती ना, फिर तो हर कोई इसमें मास्टर बन जाता है ना। तो चीज़ थोड़ी हर किसी के लिए टफ होंगी, लेकिन हमें उन्हें अपने हिसाब से ईजी बनाना है, ठीक है। डिमोटिवेशन आएगी यार, प्रॉब्लम तो लाइफ का पार्ट है। अगर बिल्कुल ऐसी हंसी खेल में चलता रहेगा तो फिर क्या मजा है। बोला था ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, है ना। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब, बोल लो, आग लगी हो सीने में, राइट। तो वही आग तुम्हें पैदा करनी है अपने अंदर। 3 महीने की बात है, उसके बाद जब वहां एंट्री करोगे ना, तो बिल्कुल अलग ही लेवल रहेगा, अलग ही चाल रहेगी तुम लोगों की, राइट। ओके, डोंट वेस्ट टाइम। तो 5 AM पे आपने वेकअप कर लिया, आप उठ गए, ठीक है। उठने के बाद जो भी होगा अपना फ्रेश हो जाओगे। तो 5 AM से 5 to 5:30 तक आप आधा घंटा पूरा वो कर लो, जो भी करना है, ठीक है। मतलब रेडी हो जाओ आप लोग कि अब आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आपने रेडी हो जाना है कि आपको पढ़ना है। इसी में आप क्या कर लेना, एक चीज आपको करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 AM to 5:30 मैं आपको आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। हल्की सी इसमें आपको
प्रैक्टिस की सॉरी एक्सरसाइज भी कर लेनी है हल्की। कौन सी एक्सरसाइज? अब सीधे बुक वाली एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी नॉर्मल हल्का फुल्का आपको थोड़ी अपनी बॉडी को वार्म अप कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी होता है। सुबह सुबह हमें अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ी फ्लो करवाना होता है, ठीक है। एक बार ब्लड सर्कुलेशन फ्लो हो जाता है तो बॉडी में एक नई एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। आप चाहे 2 ही मिनट कर लो, मैं आप सिर्फ चाहे 2 ही मिनट कर लो, लेकिन करो, या मिनिमम 4-5 मिनट कर लें। हाथ पांव हिला देना, सिर्फ अपने छत में चहल जाना, जरा आगे पीछे थोड़ी उठक बैठक कर लेना, कदम ताल कर लेना थोड़ी, ताकि बॉडी में ब्लड का फ्लो हो सके, बॉडी को, माइंड को पता चल जाए कि हाँ यार अब पढ़ना है, कि अब टाइम होने वाला है, अब हमें बैठना है, राइट। तो इसीलिए एक्सरसाइज जरूर करना, सिर्फ 2 मिनट थोड़ी बॉडी में ब्लड को हमें सर्कुलेट करवाना। आपको पता है ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, कि बॉडी में, हमारी बॉडी में साइंस का क्वेश्चन है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा ब्लड होता है, राइट। वो चीज़ आपको कर रही है। तो यहाँ पे आपने दोनों की एक्सरसाइज कर ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब आपका समय शुरू होता है, अब ठीक है, आपका समय शुरू होता है 5:30 पे। 5:30 से हमें करना है 7:30। 2 घंटे का स्लॉट हमें यहाँ पे ले लेना है, 2 आवर का स्लॉट, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपने 2 घंटे अच्छे से डेडिकेशन के साथ दे दिए ना, आपको मतलब एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल जाएगी कि हाँ यार हमने ये कर लिया, ठीक है। स्टार्टिंग अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई लोग तो अभी सो रहे होंगे, लेकिन आप इन 2 घंटों में आपने एक सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल फाड़ के रख दिया होगा। कॉपी फाड़नी नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, फील करो यार चीजों को, भावनाओं को समझो, ठीक है। चलो अब बोलोगे भावना कौन है? एक स्टूडेंट है, ठीक है। चलो जस्ट किडिंग। 5:30 7:30 आपने क्या कर लिया यहाँ पे? आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हर किसी स्टूडेंट का अलग अलग रूटीन हो सकता है। होता क्या है ना कि मतलब हमें हमारी मतलब पूरे डे में एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम उस टाइम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ने की हमारे अंदर आग होती है। आप एक लाइन पढ़ते हो ना, आपको तुरंत समझ आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहा होता है, और सुबह का टाइम तो जबरदस्ती होता है, ठीक है। हर कोई बोलता है कि सुबह का टाइम बेस्ट है। क्यों? इसलिए बेस्ट है क्योंकि उस टाइम हम बिल्कुल सो के उठ रहे होते हैं, माइंड हमारा फ्रेश है, बॉडी हमारी बिल्कुल फ्रेश है, एनर्जी स्टोर हो रखी है। उस टाइम अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, मजा ही आ जाएगा, राइट। चलो तो 5:30 आप यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट लो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे क्या ले लो? मैथ ले लो, ठीक है। मैथ आप कोई भी अपने हिसाब से सब्जेक्ट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैथ में इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो आपने इसके जगह SST लिया, साइंस ले लिया, इंग्लिश ले लिया, उसमें आपको थोड़ी पढ़ना होता है, ठीक है। अब पढ़ना होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे माइंड को पढ़ना तो पसंद है नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं नींद आ जाएगी। और स्टार्टिंग के डेज में अगर आपकी हैबिट नहीं है सुबह उठने की, तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी, होगी। स्टार्टिंग में दिक्कत होनी है भाई, ठीक है। आपको अपने हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाने की, नहीं नहीं नहीं, 1-2 बार उठो, 1-2 बार नींद आएगी, फिर उठ जाना, अगले दिन उठ जाना, ठीक है। 2-4 दिन के बाद आप तुरंत खुद ही उठ जाओगे। और जिस टाइम आपको डिमोटिवेशन फील आएगी ना, याद रखना कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सैनिक स्कूल के लिए आपने अपने पेरेंट्स को क्या बोला, अपने दोस्तों को क्या बोला कि भाई मैं सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा हूँ, राइट, मैं सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा हूँ। आप ये बोल रहे हो, अभी तुम हार मान लोगे तो कैसे चलेगा? बाकी कोई दिक्कत है तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, आपके पीछे, आपके दाएं बाएं सब खड़ा हो। अगर तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें और आगे धक्का दूंगा, भागो आगे। पीछे होगा तो हाथ खींचने वाला हूँ कि चलो आगे। आई बात समझ में? इसलिए इस चीज का ध्यान रखा करो। तो मैथ आपने ले लिया सबसे पहले। मैथ में क्योंकि उस टाइम आपका माइंड सो रहा होगा, किसी को दिक्कत होगी, तो आपका माइंड ना क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाएगा। खैर अब मुझे क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, जिन लोगों ने प्लेलिस्ट से अभी वीडियो क्लियर नहीं करी, आप यहाँ पे एक बार एक लेक्चर डेली मैथ का देखा करो। उसके बाद, क्योंकि हम पे 2 घंटे का टाइम है, 1 घंटे आप लेक्चर देख लो, उसके बाद 1 घंटे अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लो। डेफिनेटली वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। कितने चैप्टर हैं टोटल? जो टॉपिक है 20-25 होंगे। 20-25 दिन में आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी। अब बताओ और क्या चाहिए, ठीक है। तो वो लेक्चर के एडवांटेज दो। मैंने हर क्वेश्चन टाइप के बता रखे किस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। और आप अगर मेरे से पर्सनली पढ़ना चाह रहे हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। चलो तो 5:30 7:30 आपका देखो 2 घंटे आपने मैथ करो। और एक मेन चीज यहाँ पे बीच में ना थोड़ी सी उठ जाना एक बार, जैसे 5:30 6:30 आपने कर लिया, थोड़ी एक बार 1 मिनट के लिए उठ जाना, भाग मत जाना कि उठने के लिए बोला कहीं बाहर चले गए अंदर ही नहीं आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आप थोड़ी उठ जाना, थोड़ी इधर उधर चहल पहल कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर अपना उसमें आप लोग बैठ जाना, राइट। फिर आप लोग आप बैठ गए, फिर आगे मैथ अपना कंप्लीट कर लो, एक बार कॉन्सेप्ट कर लो, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। आपका 2 घंटे मैथ क्लियर हो गया। कोई अभी उठा भी नहीं, आपने मैथ पढ़ लिया, ठीक है। डेली करोगे 20-25 दिन में मैथ कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी पूछ लो, ठीक है। हमेशा एक एक लेक्चर देखो, जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें 90 वीडियो होंगे कम से कम, ठीक है। तो वो क्लियर कर लो, क्लियर हो जाएगा, मैथ कंप्लीट है। और चैप्टर में फिर आपको क्लासेस देने वाला हूँ, राइट, ठीक है। इसके बाद अब बात आएगी 7:30,
ठीक है 7:30 पे आप उठ गए, पढ़ाई से उठ गए, ठीक है, या हाँ चलो यही मान लो, अब 8 तक आप क्या करोगे, अपना जो भी करोगे। अगर आप नहाए नहीं होंगे सुबह तो ऑब्वियसली नहीं नहाए होंगे, तो 7:38 पे, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लो, आपने मैथ का कंप्लीट हो गया। 8 से आप क्या कर लो, थोड़ी अपना मतलब जो भी करना है आपको, अपना बात, ठीक है, ब्रेकफास्ट भी कर लेना इसी में आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट भी अपना कर लेना, राइट। 9 तक, ये 7:30, चलो मैं आपको 9 तक का टाइम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है 7:39 जो भी करना है कर लेना। और यहाँ पे अब आपका क्या होने वाला है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 9 से 1 आपकी स्कूल की क्लासेस हो सकती हैं, ऑब्वियसली होंगी। अब ये आगे पीछे हो सकता है टाइम, किसी का 8:30, किसी का 12, किसी का 1, अब हर किसी का तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना। एक रफ मैंने बना लिया, एक एवरेज, एक मतलब अप्रोक्सीमेट टाइम हमने ले लिया 9 to 1 का, ठीक है 9 से 1 आपका स्कूल होगा। और यहाँ पे जो आपको 7:30 to 9 का 1.5 घंटे का टाइम है ना, इसमें आपको क्या करना है, अपना तैयार हो जाना, रेडी हो जाना, ब्रेकफास्ट कर लेना, ठीक है। और इसी में आपको जो आपके स्कूल में अभी चल रहा होगा उसको एक बार रिवाइज कर लेना, जैसे जो भी सब्जेक्ट होगा उस दिन का, उस दिन आपको उसे एक बार तैयार कर लेना कि अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं, मतलब रिविजन करना है स्कूल का भी। यहाँ पे हल्का आपको एक स्कूल का ओवरव्यू मिल जाएगा, राइट। फिर 9 से 1 आपकी क्या हो गई, स्कूल की क्लासेस हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो 1 से 2 आपको क्या करना है, आपका लंच करना है, और इसी में आपको फोन अपना यूज कर लेना, ठीक है। 1 से 2 बिल्कुल फोन चलाते जो भी करो, फोन तो तुम यहाँ भी चलाते हो मुझे पता है, पढ़ाई तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ से आप फोन भी यूज करते, लेकिन ऐसा मत किया करो, ठीक है, जो चीज जरूरी है उस चीज को किया करो। तो यहाँ से आपने इसमें लंच कर दिया, 1 से 2 बजे तक आपने क्या कर दिया, लंच कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 2 से 4 का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें हल्की नैप ले लेना। 2 से 4 खुश मत हो जाना कि 2 घंटे सोएंगे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 30 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं। इसमें हल्की नैप ले लेना अगर आपको नींद आ रही होगी तो। वैसे मैं ही बोलूँगा इन 3 महीने थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यार, है ना, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, हल्की आपने नैप ले ली 10, 15, 20, 30 मिनट की जितनी भी ले लो। उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना स्कूल का होमवर्क कर दो। आप बोलते स्कूल का होमवर्क यहीं पे कर दो। अब मैंने यहीं पे क्यों बोला, क्योंकि अभी आपने अपना लंच वंच कर दिया, थोड़ी आपको मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, ठीक है, उस टाइम नहीं कर रहा होगा, और आप कोई सब्जेक्ट उठाओगे तो आप एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ पाओगे, समझ रहे हो ना, फील करो चीज़ों को, एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे आप अपना होमवर्क कर दो, लिखने विखने का तो काम होगा, वो उतारने का काम होगा, पीडीएफ ग्रुप में आई होगी वहां से उतार लो, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखो स्कूल का भी क्लियर हो गया। और यहीं पे मैंने ये इसलिए भी बोला क्योंकि 9 से 1 आप स्कूल की क्लास में इन्वॉल्व थे, अभी आपके माइंड में वो चीजें चल रही है कि हमने ये चीज पढ़ी थी, और यहीं पे आप होमवर्क भी कर लोगे तो वो डेफिनेटली आपको इजिली हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब आप इसी होमवर्क को अगर रात में करते तो एक बार आपको बुक खोलनी होती कि यार आज क्या काम दिया था, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास बुक खुली हुई है 9 से 1 के बीच, आप देखो हाँ ये काम है, जल्दी से काम निपटा लो, ठीक है। नैप भी आपने ले ली, काम भी कर लिया, फोन भी साथ में यूज कर रहा होगा, मत करना, ठीक है। इसके बाद अब हम टाइम लेते हैं क्या चीज, यहाँ पे 4 से, या आप थोड़ी फ्री हो जाओ 4:30, आधा घंटा थोड़ी फोन वोन यूज कर लो, जो भी कर रहे हैं मतलब कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको टाइम देता हूँ 4 से 6, या 4:30 से 6 कर लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 से 4 हमने नैप इसमें काम करा था, थोड़ी रेस्ट भी चाहिए, तो 4:30 से 6 आप क्या कर लो। अब आप जहाँ मर्जी जाओ, ठीक है, जहाँ मर्जी जाने का मतलब ये है, जहाँ मर्जी जाने का मतलब ये है, अच्छा जाओगे अभी घूमने जाओगे बोलो, मैं बोलूँगा अभी घूमने मत जाना, ठीक है। इसमें क्या कर लो आप इसमें आपने 2 to 4 ये कर लिया, या यहाँ पे 5 तक का मैं आपको टाइम दे देता हूँ, इसको थोड़ी चेंज कर देते हैं, 4 से ही 5 कर लो। यहाँ पे आप रीजनिंग कर लेना, हल्का नैप ले लेना इसमें, नैप सॉरी नहीं, हल्का ब्रेक ले लेना। इसके बाद आपने होमवर्क करा, उसके बाद हल्का सा ब्रेक ले लेना 5-10 मिनट का जो भी होगा, फिर आप रीजनिंग स्टार्ट करना, इंटेलिजेंस कर लेना, ठीक है। चाहे तो वीडियो देख लें, इसी में आप वीडियो भी देख लोगे, टाइम परफेक्टली हो जाएगा गाइस, ट्रस्ट मी। प्लेलिस्ट इतनी सारी, आप एक बार चैनल पे चेक करना, प्लेलिस्ट बहुत सारी चैनल मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सब कुछ हो रखा है। अब रीजनिंग का भी स्टार्ट होगा। अब देखो आप इसमें रीजनिंग कर दो, क्योंकि रीजनिंग में फिर आपको थोड़ी सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा, अरे माइंड लगाना पड़ेगा ना कि यार ये इस दिशा में जा रहे हैं, इसके चाचा ये है, इसके पापा ये हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे वगैरह वगैरह, इसमें आप ये कर लेना। इसके बाद अब आप क्या कर लो, हल्का सा अब आप यहाँ पे जो आपके पास 5 to 6 टाइम बच रहा है, इसमें आप थोड़ी घूम लो, थोड़ी फ्री कर दिया मैंने आपको, क्योंकि ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो आप ना 8 घंटे बैठे हो, लेकिन आप देखो 8 घंटे में आप एफिशिएंटली जो प्रॉपर पढ़ाई हो रही है वो कितने घंटे हो रही है, 2-3 घंटे होती है मुश्किल से, ठीक है। इसलिए 1 घंटा ऐसा पढ़ो कि जबरदस्ती हो जाए। आपने सुना होगा वर्क वाइल यू वर्क, आई रिपीट, वर्क वाइल यू वर्क,
प्ले वाइल यू प्ले, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। ठीक है, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। ठीक है, काम के समय आपको काम करना है, खेल के समय आपको खेलना है। अब काम के समय जब पढ़ाई कर रहे हो, खेल के बारे में सोच रहे, किसी और के बारे में सोच रहे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, है ना, तो वो चीज़ नहीं करनी है। और जब किसी और के साथ हो, आई मीन जब कुछ के खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस टाइम पढ़ाई का मत सोचो। ठीक है, जिस टाइम जो चीज़ चल रही है उस टाइम उसी को आपको करना है। भले ये कहना आसान है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, वी हैव टू डू इट एनी हाउ। ठीक है, हमें करना ही पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आप फ्री हो लो, जो भी आपको फोन यूज करना है, घूमने जाना है, जहां भी जाना है, आप फ्री हो इस टाइम पे। ठीक है, लेकिन जल्दी घर भी आना है, राइट। लेट मी चेक कि ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। इसके बाद यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या होगा आपका, वेट, हाँ ये ऑफ तो नहीं हो गया, दिक्कत भी होती है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे आप 6 बजे आप घर आ गए, अपना थोड़ी मतलब अगर गए होंगे तो, नहीं तो इसमें भी पढ़ लेना। ठीक है, तो आधा घंटा आप लोग थोड़ी अपना मुँह हाथ धुला होगा, थोड़ी फ्री होगा, घर वालों के साथ बैठे होंगे, खाना, अब देखो खाना वाना खाते रहना, इस बीच बीच में हल्का स्नैक्स वगैरह, सेब वगैरह, आम वगैरह, केला जो भी खाओगे, अंगूर वंगूर रखे रहना, काजू बादाम थाली में सजा के रखे रहना। ठीक है, हल्का फुल्का। तो 7:30 to 6:30 to 7:30। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फिर एक सब्जेक्ट उठा लो। सब्जेक्ट क्या उठा लो, अगर आप साइंस से लेना चाह रहे हो साइंस से ले लो, एसएसटी लेना चाह रहे हो एसएसटी ले लो, इंग्लिश लेना चाह रहे हो इंग्लिश ले लो। ठीक है, क्योंकि आपका स्कूल का काम हो चुका है, स्कूल आपने 9 से 1 पढ़ लिया, होमवर्क भी कर लिया, अब पूरा फोकस सैनिक स्कूल पे। और मेन चीज मैथ, हमने 2 घंटे दे दिया मैथ को। ठीक है, अब इसके बाद देखो साइंस है, साइंस आपने कर लिया, इसके बाद 6:30 to 7:30 पे। ठीक है, यहाँ से आपका वो हो गया। अब यहीं पे आप हल्का फिर ब्रेक ले लो। ठीक है, मतलब क्योंकि इनको 1-1 घंटा बहुत है, डेली 1 घंटा पता है ना कितना हो जाएगा, डेली का 1 घंटा, एक दिन में 1 चैप्टर आपने हल्का देख लिया। वीडियो देखो ना, वीडियो से क्लियर हो जाएगा चीज़ यार। 30 मिनट की वीडियो है, उनको देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो एक बारी में, एक ऐसा पढ़ो कि एक ही बारी में वो क्लियर हो जाए। और मैंने आपको ऐसा ही पढ़ा रखा है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, हर चीज़ देता है। तो 7:30 थे, यहाँ से आपको 8:30 पे क्या करना है, 7:30 to 8:30 पे आपने यहाँ पे चाहे आप एसएसटी कर लो, चाहे इंग्लिश कर लो, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हो, यू कैन टेक दैट सब्जेक्ट, राइट। तो एसएसटी हो गया आपके यहाँ पे 7:30 to 8:30, राइट। अब यहाँ पे बात आएगी आपकी, ठीक है, यहाँ पे अब आपका लंच, सॉरी आपका डिनर हो जाएगा। 8:30 to 9 पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका अपना डिनर कर लो, जो भी हल्का फुल्का होना है, मतलब फ्री होना है। आधे घंटे का टाइम है, डिनर 5-10 मिनट में हो जाएगा, 10-20 मिनट जो भी करना है कर लो। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, 9 से, ठीक है, 9 बजे आपका समय फिर से शुरू होता है, या 9:30 से कर लेना, वट एवर यू वांट। हमारा क्या बचा, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश बचा। इस वाले टाइम में आपको क्या करना है, इंग्लिश कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप जितना भी कर लो इंग्लिश कर लो। और यहाँ पे एक मेरी क्लास होती है 9:45 से 10:45, टीचमेंट पे एक क्लास होती है। ठीक है, चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, 9:45 to 10:45, इसके बाद जबरदस्त क्लास होती है कॉन्सेप्ट वाइज। उसके बाद फिर आराम से मस्त होके हमें सो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंग्लिश भी कर लिया, एसएसटी, साइंस भी हो गया आपका, एंड वेर इज मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, और प्रैक्टिस भी इसी के साथ साथ करनी है। या आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आज आपने मैथ का एक चैप्टर करा होगा, जो भी करा होगा, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस कर लो, चैप्टर क्लियर। 3 महीने में ना, अरे पता नहीं कितनी सारी बुकें आप उठा लोगे। और जहाँ जगह जगह से ज्यादा बुक मत उठाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, जगह जगह से ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा मत करना। एक बुक को 10 बार पढ़ना बेटर होता है कि 10 बुक को एक बार पढ़ना। आए ना बात समझ में, एक ही चैप्टर को आपने 10 बार पढ़ा, जबरदस्त तरीके से पढ़ा, और एक ही चैप्टर को आपने अलग अलग बुक से एक बार पढ़ा, कौन ज्यादा बेटर होगा, समझ रहे हो ना। एक चैप्टर को आपने 10 बार पढ़ा, क्लियर हो चुका होगा वो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा करो। तो यहाँ से 9:45 एसएसटी भी हो गया, और ये यहाँ पे क्लास भी हो गई आपकी, और यहाँ से आपने इंग्लिश भी कर लिया। इसके बाद 11 बजे आपको सो जाना है, किसी भी हालत में 11 बजे आपको सोना है। 11 PM के बाद तक मत जगना। ठीक है, 11 बजे सो जाना। हाँ, जिनको आदत है 11-12 मतलब 12-1 बजे तक पढ़ने की, फिर 3-4 बजे उठने की, वो कर सकते हैं। अदरवाइज इतना सफिशियंट है, इतना पढ़ोगे ना गाइस, ट्रस्ट मी, लिख के दे सकता हूँ, इतना भी पढ़ लिया ना डेडिकेशन के साथ, बहुत ज़्यादा है ये, बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा बैठने से ऐसा कुछ कौन बोल रहा है आपसे कि 12-12 घंटे पढ़ो, 1-1 घंटे, मतलब कि 13-13 घंटे पढ़ो, 2-2 बजे रात तक पढ़ो। ठीक है, बैठने को तो मैं बैठ रखा हूँ, मैं सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बैठा हूँ, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है, ध्यान तो कहीं और ही लगा है मेरा। क्या वो बेटर होगा? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप 1 घंटे बैठो, लेकिन ऐसा बैठो कि मजा ही आ जाए। ठीक है, भगवान ही बोलेगा, किस्मत भी बोलेगी, सफलता भी बोलेगी कि यार
यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। आई ना बात समझ? तो ये पूरा आपको ये कर लेना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी है चीज़। स्टार्टिंग में तो टफ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये जरूरी था। एक बार इसको क्लियर कर लोगे, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, राइट। अगर आपने ये फॉलो कर दिया ना, तो ट्रस्ट में गाइस, ट्रस्ट में आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। 1 दिन की बात है, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5वें दिन अपने आप आपके अंदर आग लगेगी। जिस दिन आप नहीं करोगे ना, बोलोगे यार क्या। और संडे को रेस्ट कर लेना, नो प्रॉब्लम, संडे आपका रेस्ट है, क्योंकि उस दिन मेरा भी रेस्ट है। ठीक है, तो मैं भी आपको फिर भी, क्योंकि उस दिन थोड़ी फनी टाइप का हमारा संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो आती है। आपका कोई भी डाउट होता है, आप #UC करके कोई स्पेशल कमेंट लिख सकते हो, जो कि हमारा कमेंट बॉक्स के लिए सेलेक्ट होता है। फिर हम उसमें बेस्ट कमेंट ऑफ द वीक क्या करते हैं। देखो, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहोगे ना, क्या पता कुछ और दिक्कत हो जाए, है ना। इसलिए मजे भी ले, पूरे मजे ले लो, फुल मजे करो, लेकिन मजे ऐसे करो कि बाद में आपको याद आए यार क्या मजे करे थे हमने, ठीक है। अगर ऐसे मजे कर लिए जो कि बेकार हैं, ठीक है, कि जो कि यूजलेस हैं, फिर आप बाद में रोओगे कि यार क्या मजे करे थे हमने। बाद में आपको हंसी आनी चाहिए कि यार क्या ही मजे करे थे मैंने, मजा ही आ गया, है ना बात समझ में। तो ये पूरा टाइम टेबल आई होप आपको ज़बरदस्त तरीके से पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर देना। कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट हो, पर्सनली आप मुझसे व्हाट्सअप पूछ सकते हो, 7253 डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है, तो यही था आपके लिए आज का, जो कि आपकी डिमांड थी, भारी डिमांड थी जो आपकी, कि सर वो प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। और वही आपका फेवरेट, कि यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस, तब तक छोड़ोगे नहीं।